हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर। मैं हूं दिलशाद अहमद। फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर के सिस्टम में आज मैं एक अगला स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं, डायरेक्ट नारेशन और इनडायरेक्ट नारेशन। तो सबसे पहले उससे पहले हम ये जान लें कि नारेशन क्या होता है। तो नारेशन कहते किसको हैं? नारेट करना माने व्याख्या करना या बताना या बोलना किसी चीज़ के बारे में। तो इस पे यहाँ पे मैंने नारेशन का थोड़ा सा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये बात बताया है। जैसे देखिए, व्हाट इज़ नारेशन? जब एक अता पता विहीन व्यक्ति वक्ता की कही हुई बात का वर्णन किसी दूसरे व्यक्ति से करे तो वह नारेशन कहलाता है। अर्थात देखिए, एक मैंने वर्ड इसमें यूज़ किया, एक वाक्य यूज़ किया, अता पता विहीन व्यक्ति। देखिए, जब नारेशन होता क्या है कि किसी ने कोई बात कही और उस बात को कोई अन्य आदमी जिसका कोई पता नहीं है, उसका कहीं इसमें नाम भी नहीं आता है कि वो है कौन, वो आके किसी से कहता है उसकी कही हुई बात। जो कह रहा है उसका कहीं पे नाम नहीं है, जो बोल रहा है उसका कोई नाम नहीं है कि वो कौन है। तो इसलिए मैंने उसका नाम अता पता विहीन व्यक्ति, कि उसका कोई अता पता नहीं है, वो कौन आदमी है, इसीलिए मैंने उसका नाम अता पता विहीन व्यक्ति रखा है। तो वो जब आके बात कहता है, दूसरे की बात आकर के किसी को एक्सप्लेन करता है या बताता है, तो उसी को नारेशन कहते हैं। अब नारेशन दो तरीके के होते हैं। नारेशन वो दो प्रकार से उनका वर्णन करता है। एक, किसी की बात को आकर के वो दो तरीके से कहता है। तो एक तो कहता है वक्ता की बात का ज्यों का त्यों वर्णन डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है, यानी कि जैसे उसने कहा था उसी शब्द को, उसी वाक्य को ला करके यहाँ पे इसने कह दिया। दूसरा तरीका ये होता है कि वो कहता है वक्ता की बात को ज्यों का त्यों न कहकर उसका सारांश सब्सटेंस व्यक्त करता है। क्या? सारांश सब्सटेंस व्यक्त करता है। उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच ज्यों की त्यों बात कह देने को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और उसकी बात ज्यों की त्यों न कह करके उसका आके सारांश बताने को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ये आपने जान लिया। अब चलिए आइए देखिए, यहां पे एक एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट स्पीच। रोहन सेड टू हिज फ्रेंड। देखिए, रोहन सेड टू हिज फ्रेंड, ये रोहन ने कहा था किससे? अपने दोस्तों से, आई लाइक हिल एरियाज। तो ये रोहन ये रेफरेंस दे रहा है कि रोहन कोई था और रोहन ने अपने दोस्तों से कहा था कि उसे कहा था कि उसे हिल एरिया पसंद है। उसे क्या है? उसे हिल एरिया पसंद है। तो ये जो बात बोल रहा है उसका पता नहीं ये कौन बोल रहा है, ये कोई सुना था, वो आ करके कहा था। सपोज एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि आप लोग स्टूडेंट हैं और क्लास में बैठे हैं और टीचर ने कह दिया द ओल्ड डेज वेयर प्रेशस। द ओल्ड डेज वेयर प्रेशस। टीचर ने कहा कि द ओल्ड डेज वेयर प्रेशस। आपको ये लगा कि नहीं भाई, ये आदमी गलत कर रहा है, कैसे ओल्ड डेज वेयर प्रेशस? तो अब आकर के, अब सुनने वालों में बहुत से लोग थे। जब वो आए हैं किसी दूसरे ग्रुप में या अपने दूसरे फ्रेंड्स में, तो वो कहेंगे टुडे या एस्टरडे या प्रीवियस डे टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा, या टीचर सेड टू द स्टूडेंट, या टीचर सेड इन द क्लास द ओल्ड डेज वेयर प्रेशस। तो टीचर ने क्या कहा था? द ओल्ड डेज वेयर प्रेशस। कहा किसने था? टीचर ने कहा था। लेकिन यहां पे कौन वर्णन कर रहा है पता नहीं, इसका कुछ पता ही नहीं कौन यहां पे वर्णन कर रहा है। कोई कह रहा है, उन्हीं स्टूडेंटों में से आके कह रहा है, उसका यहां पे नाम नहीं आ रहा है। तो वो अता पता विहीन व्यक्ति कहता है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, कामा में इसको लिखा जाता है, कामा और कामा में, द ओल्ड डेज वेयर प्रेशस। हालांकि ये जो स्टूडेंट थे वो उससे सेटिस्फाइड नहीं थे या सेटिस्फाइड थे भी। तो उन्होंने कहा आकर के अपने दोस्तों से कहा कि भाई हमारे सर बता रहे थे ना कि, या सर बता रहे थे क्लास में ना कि पुराने दिन बहुत अच्छे थे, पुराने दिन बहुत अच्छे थे। तो ये दो तरीके हो गए। एक तो ये था कि ओल्ड डेज वेयर प्रेशस। तो उसी तरीके से ये कह रहा है रोहन सेड टू हिज फ्रेंड आई लाइक हिल एरियाज। तो ये कौन कह रहा है ये बात? ये नहीं, बल्कि वो कहने वाला आदमी ये रेफरेंस दे रहा है। ये क्या कर रहा है?
ये रेफरेंस दे रहा है कि रोहन ने अपने दोस्तों से कहा था, मुझसे नहीं कहा था या किसी और से नहीं कहा था। और अगर मुझसे कहा भी था, अगर मैं कह दूं रोहन सेड टू मी, रोहन ने मुझसे कहा, तो भी नहीं पता कि मैं कौन हूं। तो रोहन सेड टू मी आई लाइक हिल एरियाज, आई लाइक हिल एरियाज। तो ये आई लाइक हिल एरियाज ये रिपोर्टेड स्पीच है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रिपोर्टेड स्पीच है क्योंकि उसने ज्यों की त्यों बात कही है, और इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है। ये रिपोर्टिंग स्पीच होती है, यानी कि वो उसका रेफरेंस होता है, जिस आदमी ने जो बात कही उसका रेफरेंस होता है। अब आइए जैसा इतनी बात आपको समझ में आ गई कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है वो रिपोर्टिंग स्पीच ये रेफरेंस होता है, किसी का, वक्ता का रेफरेंस होता है। इसमें वक्ता कौन था? रोहन था। किससे कहा था? फ्रेंड से कहा था, अपने दोस्तों से कहा था। तो ये रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है ये रेफरेंस होती है कि रोहन ने अपने दोस्तों से कहा था। अब क्या कहा था? आई लाइक हिल एरियाज। उसने कहा कि मैं जो है हिल एरियाज पसंद करता हूं। तो इसी रिपोर्टिंग, सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसके दो पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है और एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है और एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। ओके, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। फिर उसके बाद अब आइए थोड़ा सा इसको मैं और बता करके इसका इंट्रोडक्शन यहीं पे खत्म करता हूं कि रोहन टोल्ड हिज फ्रेंड दैट ही लाइक्स हिल एरियाज, ये इनडायरेक्ट है। देखिए रोहन टोल्ड हिज फ्रेंड, अब देख लीजिए यहां पे चेंजिंग हो रही है, तो नंबर 1 चेंजिंग यहां पे हो रही है, इसको चेंजिंग नंबर 1 कहा जाएगा। फिर उसके बाद दूसरी चेंजिंग आप यहां देख रहे हैं, इसे चेंजिंग नंबर 2 कहा जाएगा। तीसरी चेंजिंग आप यहां पे कर रहे हैं, सॉरी यहां पे ये लाइक्ड होगा, तीसरी चेंजिंग यहां पे हो गई, चौथी चेंजिंग यहां पे हो गई, और ये इधर बाकी चेंजिंग नहीं हुई। तो ये 4 चेंजिंग इसमें आप देख रहे हैं। किसी किसी में 5 चेंजिंग भी हो जाएगी, 6 चेंजिंग भी हो जाएगी, जहां आएगी वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो चेंजिंग होती है वो यहां पे होती है। यहां पे क्या हुई थी? सेड टू को उसने टोल्ड में बदल दिया था। दूसरी चेंजिंग कहां हुई थी? यहां पे देखिए डबल इन्वर्टेड कामा था, तो इसको यहां पे इन्होंने ला करके डायरेक्ट दैट लगा दिया। तीसरी चेंजिंग कहां हुई है? देखिए यहां पे आई था तो यहां पे ही हो गया। चौथी चेंजिंग क्या हुई है कि यहां पे लाइक था तो यहां पे लाइक्ड हो गया, यहां पे लाइक्ड हो गया। फिर उसके बाद अभी इसमें अगली चेंजिंग नहीं हुई है। तो ये चीज़ें इतनी चेंजिंग होती है, ये बेसिक इतनी चेंजिंग होती है। एक और सेंटेंस होता है उसमें ये चेंजिंग नहीं होती है, वो आएंगे उसको आगे मैं बता दूंगा, क्योंकि आज मैं भी इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं। तो इंट्रोडक्शन में आप जान लीजिए कि चेंजिंग वाले पार्ट को हम समझ लेते हैं। जब हम इस पार्ट को समझ लेंगे तो जब ये बात आएगी कि नहीं कहाँ नहीं समझते हैं, तो कहाँ नहीं चेंजिंग करना है, तो फट से हमारे माइंड में बैठ जाएगी। अब आइए थोड़ा सा एलाबोरेट कर देते हैं इसको कि ये जो है रिपोर्टिंग स्पीच जो है इसको थोड़ा सा देख लीजिए। रिपोर्टिंग स्पीच में सबसे पहले तो आप ये देख रहे हैं, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ठीक। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ये एक सेंटेंस का एक बेसिक चीज़ होती है, इसे आप देख रहे हैं। अब ये सब्जेक्ट कौन सा है? ये रिपोर्टर होता है, ये रिपोर्ट देने वाला है। रोहन सेड टू हिज फ्रेंड, ये किसी को उसने रिपोर्ट दिया था। और यही डूअर भी होता है, कभी कभी ये काम भी करता है। तो ये रिपोर्टर भी है और डूअर भी है। और इसमें ये जो सेड आया है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये ध्यान दीजिएगा। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको रिपोर्टेड स्पीच है ये, और ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है। और फिर उसके बाद टू हिज फ्रेंड, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट तो है ही, ये ऑलरेडी ऑब्जेक्ट देख ही रहे हैं, ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। इसी को फ्रेंड को रिपोर्ट किया गया है, तो ये रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। और रिपोर्ट प्राप्त किसने किया है? रिसीवर कौन है? ये टू हिज फ्रेंड है, ये रिसीवर है, तो इसलिए इसको रिसीवर भी कहा जाता है। इस प्रकार से आप देखिए कि इसका 3 नाम है, सब्जेक्ट है, रिपोर्टर है, डूअर है। इसका भी 3 नाम है, ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है, रिसीवर है।
और फिर उसके बाद इसका जो नाम है ये वर्ब है और इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। इसको कभी कभी एक्शन वर्ब भी कहा जाता है। ठीक, तो इतनी चीज़ों को आप लोग दोस्त दिमाग में बैठाइएगा। फिर मैं अगले वीडियो में मिलूंगा और आपको अगली बातें बताऊंगा कि इसमें किस तरीके से और भी तमाम चेंजिंग होती हैं। बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही आसान है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। हो सकता है आप लोग को ये इसके बाद वाला वीडियो 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद मिले, क्योंकि अभी हमारे यहाँ इलेक्शन है और इलेक्शन में व्यस्तता रहती है, इधर उधर दौड़ना धूपना, तो वीडियो न बन पाए। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप आवश्यकता पड़े तो शेयर कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को कि देखिए नारेशन का एक सिस्टम चल रहा है, नारेशन का स्ट्रक्चर हमारे जो है वेबसाइट पे आ रहा है, यूट्यूब पे आ रहा है। आप लोग इसको देखिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे तो जैसे ही मैं अगला वीडियो डालूंगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।